हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। अभी तक हमने जो भी क्लासेस में पढ़ा है और सीखा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या कवर किया था। सो लास्ट सेशन में हमने ये आइडेंटिफाई किया था। जस्ट एक सेकंड में अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। सो हमने जो सेशन में समझा था और सीखा था वो ये सीखा था कि हमने पैटर्न ऑफ द जोन को आइडेंटिफाई किया था। अब तक हमने पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ पर होते हैं वो सीखा। उसके इम्पोर्टेंस को समझा और हमने ये भी समझा कि हम स्टॉक मार्केट में ना ही किसी को बाइंग करने से ना ही किसी को सेलिंग करने से रोक सकते हैं। हमें ये पता चल गया है कि थ्रिलिंग कैंडल कब बनती है। हमें ये ज़रूर पता चल गया है अगर वो थ्रिलिंग कैंडल ग्रीन कलर की है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर वो थ्रिलिंग कैंडल रेड कैंडल है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब तक हमने सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को बेस को एकदम इन डेप्थ समझा है और उसके बाद हमने आपके सामने पैटर्न ऑफ द जोन को इंट्रोड्यूस किया। उसके पहले हमने बहुत सी चीज़ों को देखा था, नॉर्मल बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग क्या होती है। जस्ट उसी को गो अहेड करने के साथ साथ आपके सामने पैटर्न ऑफ द जोन रखा। हमने ये देखा कि अगर फर्स्ट पैटर्न है हमारे सामने तो हम ये देख रहे हैं कि प्राइस ड्रॉप हो रही है, फिर एक बेस बन रहा है, रैली हो रही है। इसको हमने उस दिन ये समझा था कि इसको हम ड्रॉप बेस रैली बोलेंगे और यहाँ वाले को रैली बेस रैली बोलेंगे। डिमांड जोन के टू पैटर्न्स होते हैं, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली। एंड सप्लाई जोन में टू पैटर्न्स होते हैं, रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। हमने ये देखा था कि ये जो ड्रॉप बेस्ड रैली है इसको हम क्या नाम से जानेंगे, तो इसको हम टर्न अराउंड पैटर्न कहेंगे। और रैली बेस्ड रैली को हम अनब्रोकन पैटर्न कहेंगे। इसको टर्न अराउंड क्यों कहेंगे, अनब्रोकन क्यों कहेंगे, इसकी कंप्लीट हमने जानकारी अपने लास्ट सेशन में दी थी। प्लस रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप क्यों कहेंगे, इसको भी टर्न अराउंड कहेंगे, इसको भी अनब्रोकन कहेंगे। तो टर्न अराउंड डिमांड जोन के लिए भी, टर्न अराउंड सप्लाई जोन के लिए भी, उसके पीछे कंप्लीट लॉजिक लास्ट लेक्चर में शेयर किया गया था। अनब्रोकन पैटर्न भी डिमांड जोन प्लस सप्लाई जोन दोनों के लिए सेम है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में और सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं, अगर कभी भी आपको डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना हो तो आपको सिंपल सा ये समझ में आना चाहिए कि बेस कैंडल के बाद जब भी लेग आउट जो कैंडल होती है, जो हमने यहाँ पे समझा था कि एक जोन को कंप्लीट होने के लिए तीन कंपोनेंट चाहिए होते हैं, लेग इन, बेस, लेग आउट। अगर कोई भी जोन में बेस कैंडल के बाद ग्रीन कलर का लेग आउट बनता है तो वो समझ लो डिमांड जोन है। बेस के बाद आप देख रहे हो फर्स्ट टर्न अराउंड पैटर्न में भी बेस के बाद लेग आउट बना है एंड अनब्रोकन पैटर्न में भी बेस के बाद रैली बना हुआ है। और सप्लाई जोन की बात करूं तो वहां पे भी बेस के बाद ड्रॉप है और बेस के बाद ड्रॉप है। ठीक है, तो जब आपको सप्लाई देखना है तो आपको ये देखना है कि बेस के बाद का कैंडल जो है वो ड्रॉप था या रैली था। ड्रॉप है तो सप्लाई जोन, रैली है तो डिमांड जोन। वो हमने क्लियरली उसके पीछे का लॉजिक समझा हुआ है, जस्ट मैंने आपको सिंप्लीफाई किया। सो इसी को आगे चल के हम आज ये जानेंगे कि एक जोन, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, उसकी हम मार्किंग कैसे करते हैं और उसके लिए किस कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वो कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर चुके हैं, जस्ट आज उसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। आपको सिंपली बताता हूँ कि अगर बेस के बाद लेग आउट है यानी कि वो ग्रीन थ्रिलिंग कैंडल बन रही है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि बाइंग आ रही है। तो जो बाइंग मतलब यहाँ पे एक बार सेलिंग थी, फिर फाइटिंग चली और फिर बाइंग आई। ठीक है, तो इसके लिए टर्न अराउंड हो गया। यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, उसी प्रेशर को कंटिन्यू करके नया बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अनब्रोकन पैटर्न। तो बाइंग प्रेशर के बाद बाइंग प्रेशर आया यानी कि डिमांड क्रिएट हुआ, सेलिंग प्रेशर के बाद बाइंग प्रेशर आया यानी कि डिमांड क्रिएट हुआ। और यहाँ पे बाइंग प्रेशर के बाद सप्लाई सेलिंग प्रेशर आया यानी कि सप्लाई क्रिएट हुआ, और सेलिंग प्रेशर के कंटिन्यू मोमेंटम को वापस से सेलिंग प्रेशर आया यानी कि सप्लाई क्रिएट हुआ। इसी को चल के हम आगे सीखेंगे कि आज हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर।
सो just let me write here कि what all the three components which is necessary for demand zone and supply zone. Three components required for marking demand and supply zone. सो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन की मार्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, अभी से गैस जैसे आपको मैंने पहले ही बोला था कि अभी से सेशंस जो है एडवांस होते जाएंगे, तो आप नोट्स ज़रूर एक बार रिकॉर्डिंग देख के बनाना और उस पर प्रैक्टिस हमेशा करना, तभी आपके इसमें आउटपुट आएगा। ठीक है, हम्म। हमें कोई भी जोन समझने के लिए हमको लैगिंग चाहिए होती है, बेस कैंडल चाहिए होती है और लैगआउट चाहिए होती है। ये तीन चीज़ तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए ही चाहिए रहते हैं। सॉरी। ठीक है, विदाउट दिस थ्री कभी भी कोई भी जोन कंप्लीट होगा नहीं। आगे चल के हम एडवांस में, सुपर एडवांस में ज़रूर ये सीखेंगे कि अगर सिर्फ लैग इन और लैग आउट है और उसमें बेस नहीं है तो सर वो जोन होगा या नहीं होगा, उसको हम डिमांड जोन बोलेंगे या सप्लाई जोन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये चीज़ को हम ज़रूर आगे चल के समझेंगे। लेकिन उसके पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक जोन को कंप्लीट करने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो तीन चीज़ मैंने आपको बताया था कि बेस के पहले वाली चीज़ को हम लैगिंग कहते हैं, बेस के बाद वाली चीज़ को हम लैग आउट कहते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। लैगिंग कैंडल, ये समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द रूल। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ मार्किंग डिमांड एंड सप्लाई जोन। सो ये रूल को आप अच्छे से समझना। ठीक है, लेग इन या लेग आउट ये हमेशा थ्रिलिंग कैंडल होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेग इन लेग आउट हमेशा थ्रिलिंग कैंडल होनी ही चाहिए। थ्रिलिंग कैंडल का मतलब आप लोग जानते हो, राइट? सेकेंड, लेग आउट जो कैंडल है, लेग आउट कैंडल हमेशा एक्सप्लोजिव यानी कि बहुत बड़ी, भयंकर, जो हमने वेरी स्ट्रांग बाइंग में देखा है, राइट। और मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल में तीन छोटे छोटे थ्रिलिंग कैंडल बनाने के बाद एक बड़ी थ्रिलिंग कैंडल बनाया था, और आपने कहा था कि सर केस टू इज हाईली प्रेफरेबल कंपेयर टू केस वन। तो उस तरीके से हमेशा एक्सप्लोजिव कैंडल होना चाहिए लैग आउट। इट इज़ ए मैंडेट रिक्वायरमेंट, जो भी मैं लिख रहा हूँ ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इन केस ऑफ डिमांड जोन, लैग आउट कैंडल जो होगी वो हमेशा ग्रीन ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी जस्ट सीखा था कि बेस के बाद की कैंडल अगर ग्रीन थ्रिलिंग कैंडल है तो वो डिमांड जोन है, एंड वैसा वर्षा वो सप्लाई जोन था। ठीक है, ये हमेशा ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए। और मैं बात करूँ जब सप्लाई जोन की, आज आज हम ऐसे दुनिया में एंटर कर चुके हैं गाइस, यहाँ से डिमांड सप्लाई जितना इन डिटेल इसको हम समझे कि जितना डीपली इसको हम यानी कि डीप डाइव करेंगे उतनी ही चीज़ें आसान होगी। ठीक है, पूरी स्टॉक मार्केट की जर्नी, पूरी स्टॉक मार्केट की लाइफ, इवन वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, सब कुछ डिमांड सप्लाई पे होता है। आपको मैंने ये स्टार्ट ऑफ द सेशन में ही क्लियर कर चुका था, स्टार्टिंग के 2-3 सेशंस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। इससे कभी पीछे मत हटना। सप्लाई जोन में जो लेग आउट होगा
वो हमेशा क्या होगा बताओ आप? राइट, रेड ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्रेशर रहेगा तभी तो सप्लाई होगा ना दोस्त। अब आपके मन में एक डाउट आ जाएगा, सर लेगिन कैंडल कौन से कलर की होनी चाहिए? लेगिन कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है। लेगिन कैंडल कैन बी ऑफ एनी कलर, लेकिन लेगिन कैंडल थ्रिलिंग होनी चाहिए। पॉइंट नंबर वन जो है, लेगिन लेग आउट हमेशा थ्रिलिंग होनी चाहिए। लेगिन कैंडल कैन बी ऑफ एनी कलर, ठीक है। रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अभी आपको और एक होगा, जैसे कि हमें डाउट आया था स्टार्टिंग में, आपकी कई लोगों के मन में ये भी चलता होगा कि सर कितनी लैगिन होनी चाहिए, कितनी बेस होनी चाहिए, कितने लैग आउट होने चाहिए, और वो हम आगे चल के सीखेंगे। लेकिन ये भी होगा कि सर क्या अगर मल्टीपल लैगिन हो सकती है क्या, मल्टीपल बेस कैंडल हो सकते हैं क्या, मल्टीपल लैग आउट हो सकते हैं क्या? यस, ये कितनी भी हो सकती है। ये जो मल्टीपल लैगिन बेस लैग आउट कैंडल जो है, मल्टीपल लैगिन बेस लैग आउट कैंडल जो है, कितनी भी हो सकती है। हमें कितनी चाहिए, हमें कितनी देखनी है, हमें बेस कितना चाहिए, लैगिन कितना चाहिए, लैग आउट कितना चाहिए, हम आगे चल के समझेंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, अभी के लिए आप ये रूल को समझो कि ये कितनी भी हो सकती है। ठीक है, जोन कंप्लीट करने के लिए रूल क्या है, अभी जस्ट आपके सामने लिखा था। जोन कंप्लीट करने के लिए आपके पास तीन कंपोनेंट्स होने चाहिए। कौन से तीन कंपोनेंट्स? लैगिन, बेस एंड लैग आउट। यही हमने यहाँ पे लिखा था लेफ्ट साइड में, थ्री कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मार्किंग डिमांड एंड सप्लाई जोन। आगे चल के आप और भी चीज़ें सीखोगे जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि एक लैग आउट कैंडल किसी के लिए नेक्स्ट जोन के लिए लैग इन कैंडल भी हो सकता है, और उसको हम कंसीडर भी कर सकते हैं। और या सिंपली लैग आउट कैंडल कैन बी लैग इन, यानी कि एक जोन का लैग आउट दूसरी जोन की लैग इन हो सकती है। हम इसको चार्ट्स में अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, और वो हम चार्ट्स में भी चल के सीखेंगे। ठीक है, हमने कंपोनेंट्स देख लिया, एक लैगिन बेस लैग आउट। अभी एक कंपोनेंट्स को हम पहले समझते जाके, अभी इसके बाद हम समझेंगे स्टेप्स इन मार्केट इन आइडेंटिफाइंग डिमांड जोन। पहले हम डिमांड जोन के स्टेप्स को समझेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे एक डिमांड जोन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सॉरी, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अभी हम लोग स्क्रीन ये देख रहे हैं। देखो ये आपने जो देखा ना, इसको याद कर लो एक बार। लेगिन लैग आउट हमेशा थ्रिलिंग कैंडल होनी चाहिए, लैग आउट कैंडल हमेशा एक्सप्लोसिव होना चाहिए, डिमांड जोन के लिए लैग आउट हमेशा ग्रीन होना चाहिए, सप्लाई जोन के लिए लैग आउट हमेशा रेड कैंडल होनी चाहिए। लेगिन कैंडल कैन बी ऑफ एनी कलर, रेड या ग्रीन कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीपल लेगिन बेस लैग आउट हो सकते हैं, वो कैंडल कितनी भी हो सकती है, हमें कितनी चाहिए वो हम आगे चल के सीखेंगे। जोन कंप्लीट करने के लिए हमें तीन कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज लेगिन बेस एंड लैग आउट। ठीक है, अब इसी को आगे चलते हम ये समझेंगे कि इस चीज़ों को लेके हम इसको चार्ट में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। आपने वो देख लिया है अभी तक, ये जस्ट एक सेकेंड, ये ये लैगिन है, ये बेस है, ये लैग आउट है, राइट। इसको हम यहाँ पे अभी समझेंगे, चार्ट्स में लगे समझेंगे। टर्न पैटर्न में लैगिन बेस लैग आउट, यहाँ पे लैगिन बेस लैग आउट क्या होगा,
अनब्रोकन रैली इज लेग इन, दिस इज बेस, दिस इज अनदर रैली इज लेग आउट। आपको क्लियरली बताया था कि बेस के बाद जो भी रिजल्ट निकलता है वो लेग आउट होता है, बेस के पहले जो भी फाइटिंग चलती है वो लेग इन होती है। सिंपल सा था, वेरी सिंपल। अभी इसको हम चार्ट्स में समझेंगे। हम्म, तो सामने, चलो एंजल वन को ओपन कर लेते हैं। इसमें हम दो टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे। तो पहले चलो डेली में कर लेते हैं। यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम है। तो मैंने क्या लिखा था स्टेप्स में, स्टेप नंबर 1, मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस, राइट। सो करंट मार्केट प्राइस क्या होता है, ये ग्रीन, ये यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल की हमने क्या देखी थी कि जो ओपनिंग प्राइस होती है डाउन साइड और क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो अप साइड। तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, डेली की कैंडल है, क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो हमारा करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, द क्लोजिंग ऑफ द ग्रीन कैंडल विल बी आवर करंट मार्केट प्राइस। तो हम वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देंगे, ठीक है। याद रखना हम डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है इसके अंदर, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर एन एक्सप्लोसिव अप मूव। डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं गाइस, यानी हमें क्या देखना है, ग्रीन थ्रिलिंग एक्सप्लोसिव कैंडल। सेशंस अभी धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं, एडवांस लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको शायद बाउंसर लगे एक टाइम पे, ठीक है। बट इसको पेशेंसली समझो, रिपीटेडली देखो, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा इस बिलीव में, ठीक है। इसको प्लीज़ केयरफुली समझना। लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर एन एक्सक्लूसिव थ्रिलिंग कैंडल। चलो हमने हॉरिजेंटल लाइन मार्क कर ली है। अब आप मेरे को बताओ कि हमने क्या सीखा, लुक लेफ्ट, यानी कि ये करंट मार्केट प्राइस हमने मार्क कर दिया। अब लेफ्ट यानी कि राइट में क्या होता है ना, अभी आज डेट है 7 दिसंबर। अब यहाँ पे आगे क्या बनेगा, दैट इज द फ्यूचर, वी डोंट नो। प्राइस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है। तो उसकी तो हम कोई मार्किंग ही नहीं कर सकते, इसीलिए हमको पास्ट डेटा पे देखना है इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ पे जोन्स बनाए हैं, राइट। तो लेफ्ट एंड डाउन में हमें देखना है। फिलहाल तो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ सिंपली, आगे चल के हम समझेंगे। तब ये करंट मार्केट प्राइस एक्सप्लोसिव, अगर मैं बात करूँ, ये करंट मार्केट प्राइस है। एक्सप्लोसिव थ्रिलिंग कैंडल आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, राइट। ये कैंडल आपको थ्रिलिंग दिख रही होगी, राइट। बट हम इसको मार्किंग क्यों नहीं करेंगे दिस, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। फिलहाल मैं मार्क कर देता हूँ, बट इसको हम आगे मार्क नहीं करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ये हम एडवांस में सीखेंगे। ये अभी है डिमांड जोन यहाँ पे, बट ये प्लेड आउट डिमांड जोन है। प्लेड आउट क्यों है उसका रीज़न है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम मार्किंग नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये सिखाने के लिए चलो इसको हम कंसिडर करते भी नहीं है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम यहाँ पे आ गए, चलो करंट मार्केट प्राइस पे देखा, लुक लेफ्ट और डाउन देखा, हमको एक्सप्लोसिव कैंडल तो दिखी, लेकिन हमने ये देखा कि ये जो एक्सप्लोसिव कैंडल है ना, हमने क्या देखा था कि पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे, कहाँ से कहाँ होते हैं, बेस कैंडल के हाई से लेके बेस कैंडल के लो पे होते हैं, हमने ये सीखा था। तो क्या हुई, प्राइस यहाँ पे आई, ठीक है। प्राइस ने पेंडिंग ऑर्डर लिया और प्राइस अप मूव दे दी। तो यानी कि क्या हो गया ना, ये जो जोन है ना, इसको हम टेस्टेड जोन बोलते हैं। इसको टेस्टेड जोन बोलने का मतलब क्या हुआ कि लेगआउट कैंडल के बाद कभी भी प्राइस उस पेंडिंग ऑर्डर में आती है और वहां से रिएक्ट करके अपसाइड अप मूव दे देता है, तो वहां पे जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। अब ट्रिगर हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जोन प्लेड आउट हो चुका है। नाउ वी डोंट नो कि अभी वास्तव में उसमें कितने पेंडिंग ऑर्डर और बचे हैं बाइंग के। सो वी विल नॉट इवन मार्क दैट काइंड ऑफ जोन। बट अभी समझाने के लिए मैंने आपको जस्ट मार्क किया था, इसके लिए हम इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं। अदरवाइज ये अगर जो जोन होती, अगर ये इस तरीके की होती, ठीक है, अगर ये हम ऐसा मार्क कर रहे हैं, आगे का पिक्चर हमें पता नहीं होता, तो हम इसको बोल सकते थे
कि ये करंट मार्केट प्राइस है, और करंट मार्केट प्राइस खुद ही एक एक्सप्लोसिव थ्रिलिंग कैंडल है। लुक लेफ्ट एंड डाउन, तो डाउन देखा तो ये थ्रिलिंग कैंडल दिख गई। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। मार्क ऑल द 3 components of the zone, which is leg in, base, leg out। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये जो कैंडल, हमें नंबर दे देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। हमने आगे की पिक्चर को हाइड किया, ठीक है, ये वाले आज की कैंडल को इग्नोर किया, जस्ट आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल है ये हमारे सामने आज की कैंडल है। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम जोन को क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, वो आपको मैंने रीजन दे दिया, वो हम आगे चल के समझेंगे क्या होता है। बट अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसके लिए इजीली बता दी। तो मैं जस्ट नंबरिंग कर देता हूँ। 1, 2, 3। कैंडल आगे की थी ना, इसके लिए ऐसा है ऐसा। सब मुझे 3 कैंडल है, ठीक है, अभी वो हाइड किया इसके लिए। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया ये केस में कि हमको तीनों कंपोनेंट मिल गए। ये बेस कैंडल के बाद का जो फाइट हुआ, ये हमको पता है कि क्या है, ये लेग आउट कैंडल है। ये जो कैंडल है बेस कैंडल है, और ये जो कैंडल है ये लेगिंग कैंडल है। तो हमको तीनों कंपोनेंट मिल गए इसके अंदर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक जोन बन चुका है? यस। अब ये 3 कंपोनेंट तो मिल गए, अब ये 3 कंपोनेंट के लिए हमें 2 लाइन की जरूरत होती है। वो 2 लाइन क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मार्क द डिमांड जोन। ठीक है, अभी हम डिमांड जोन की मार्किंग कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट जो है प्रॉक्सिमल लाइन, ये कोई ट्रेंड लाइन या फ्री लाइन या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या वो सब नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब कोई ऐसा इंडिकेटर वाली लाइन नहीं है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल लाइन है। अनदर वन है डिजिटल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन क्या होता है सर, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? इसका दोनों का काम क्या आता है? इसका दोनों का काम ये आता है कि हम अगर ये नहीं बता पाएंगे ना, तो हम जोन को मार्क नहीं कर पाएंगे। जोन को मार्क करने के लिए हाउ टू मार्क द जोन में प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल लाइन होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने तीनों कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, ऑल द 3 कंपोनेंट्स। लुक लेफ्ट एंड डाउन, मतलब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया करंट मार्केट प्राइस पे, लेफ्ट एंड डाउन देखा एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल, फिर ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द जोन देख लिया, लेग इन बेस लेग आउट। प्रॉक्सिमल लाइन वो लाइन होती है विच इज नियर द करंट मार्केट प्राइस, CMP। डिजिटल लाइन वो लाइन होती है विच इज फार अवे फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, CMP। इतना समझ गया? तभी उसको हम मार्क करते हैं। हमको तीनों चीज़ मिल गई थी। अभी के लिए फिलहाल आप ये वाले को आप इग्नोर ही कर दो, इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। इसको आप इग्नोर ही कर दो। तो हम लोग को तीनों लैगिंग बेस लेगआउट मिल गया। अब हमने क्या बोला था कि प्रॉक्सिमल लाइन नियर करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या है इसकी?
ये वाले ग्रीन कैंडल की, जहाँ पे 3216 है, ये वाला। ठीक है, ये। ठीक है, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट एक्चुअली तो ये है, ऊपर वाली ग्रीन कैंडल की है, विच इज़ दिस वन, 3292 वाली। बट हम इसको इग्नोर किए हैं, बार बार एग्जांपल में आपको यही समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये टेस्टेड थी। ठीक है, इसके लिए हम इसको इग्नोर किए हैं, ये एग्जांपल के लिए। इसके लिए हमने नीचे वाली ग्रीन कैंडल को कंसीडर किया है, 3221 को। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो आज वाली कैंडल दिख रही है 6 दिसंबर की, ये 6 दिसंबर को हमने देखा ही नहीं है कैंडल। ठीक है, वो अजम्पशन से मैं आपको उसके पहले वाली कैंडल बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पर्पस। हम दूसरे भी स्टॉक्स में देख लेंगे फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है, या यही स्टॉक में हम और अच्छे से देख लेंगे। अब हमने देखा था कि मार्क करेंगे हम प्रॉक्सिमल लाइन। हम प्रॉक्सिमल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लेंगे और मार्क करेंगे, और हम मार्क करेंगे नियर करंट मार्केट प्राइस। आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जो प्रॉक्सिमल लाइन की मार्किंग होगी, ठीक है, जो प्रॉक्सिमल लाइन है, एक सेकंड, काम करते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन की जो मार्किंग होती है ना, हम्म, से, ठीक है, यस, प्रॉक्सिमल लाइन की जो मार्किंग होती है, कैसे होगी? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल दी बेस कैंडल्स amongst all the base कैंडल। ये हम प्रॉक्सिमल लाइन की मार्किंग करेंगे। प्रॉक्सिमल लाइन इस तरीके से मार्क होगी, और डिजिटल लाइन कैसे मार्क होगी डिमांड जोन के केस में। दोनों की मार्किंग अलग होती है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन के केस में। तो हम डिमांड जोन की मार्किंग सीख रहे हैं, लोवेस्ट वीक। ठीक है, यहाँ पे हम लोवेस्ट वीक अमंग्स ऑल दी बेस कैंडल्स। ठीक है, ये हम किसकी मार्किंग करेंगे? ये हम करेंगे डिजिटल लाइन की मार्किंग। क्लियर है? तो हम चार्ट पे फिर से जाते हैं। अब यहाँ पे तीन कंपोनेंट मिल गए। अब हम देखें कि प्रॉक्सिमल लाइन क्या होता है, विच इज़ नियर करंट मार्केट प्राइस। ये करंट मार्केट प्राइस है, उससे पास में, उसके ऊपर तो कुछ पिक्चर पता नहीं, तो उसके नज़दीक में कौन सी है, ये। और हमने ये देखा है कि जो नज़दीक में है करंट मार्केट प्राइस है, उसी पे प्रॉक्सिमल लाइन की मार्किंग होनी चाहिए, यानी कि वो बॉडी पे मार्किंग होनी चाहिए ऑफ हाइस्ट। अब इसमें एक ही बेस कैंडल है, तो डेफिनेटली हम इधर ही मार्क करेंगे। उसकी हाइस्ट बॉडी, ये बेस कैंडल की हाइस्ट बॉडी यही होगी। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दिया हमने, हाईएस्ट बॉडी ऑफ अमंग्स ऑल बेस कैंडल। ऑल बेस कैंडल यहाँ पे एक ही है। लोवेस्ट वीक अमंग्स ऑल द बेस कैंडल, यहाँ पे सिंगल बेस कैंडल है, तो हमने यहाँ पे लोवेस्ट वीक में ये डिजिटल लाइन मार्क कर ली। तो आपके सामने डिमांड जोन बन गया डेली के टाइम फ्रेम में। 3078 से लेकर 3014 का एक डिमांड जोन है, जहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में बायर्स ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे। और उसका फ्यूचर एक्शन भी देख लो कि प्राइस यहाँ पर आती है और यहाँ से रिजल्ट भी देती है। अगर मैं इसमें एंट्री स्टॉप लॉस की बात करूँ, अगर आप एंट्री स्टॉप लॉस रखते हैं, हम आगे चल के सीखेंगे कि एंट्री स्टॉप लॉस कैसे होता है। तो अगर आप देखोगे तो प्राइस ने ऑलरेडी सेम दिन में 1:3 दे भी दिया, बोलते ना 1:2, 1:3 कैसा निकालते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से। ठीक है, तो ये एक तो मार्किंग हो गया। चलो, ये
सिर्फ ये एक सीखा ना हमने, डेली के टाइम फ्रेम में एक सीखा ना। मान लो ये जोन को हमने मार्क कर लिया यहाँ पे, एक ये प्रॉक्सिमल लाइन और ये डिस्टेंस। अभी हम बोल रहे हैं कि हमको अनदर जोन भी आइडेंटिफाई करना है इसी चार्ट्स के अंदर। तो अभी हमारा स्टेप क्या था, मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस। अब हमने वो मार्क करके ये तो देख लिया, ठीक है। दूसरा, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर एन एक्सप्लोसिव अप मूव ग्रीन थ्रिलिंग एक्सप्लोसिव कैंडल। तो हमने ये देख लिया एक जोन मार्क कर लिया। अब उसके बाद ग्रीन थ्रिलिंग क्या है, सर ये भी ग्रीन थ्रिलिंग है, ये भी ग्रीन थ्रिलिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको ये कहा था कि एक जोन का लेग आउट दूसरे जोन का लेग इन भी हो सकता है। तो ये जो जोन है, ये इस वाले जोन का लेग आउट है, और ये वाले जोन का, ठीक है, ये वाले जोन का, ये वाले जोन का ये लेग इन है, और ये वाले रैली का ये लेग आउट है। कंफ्यूज मत होना, रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। ये जो ग्रीन कैंडल है, जिस पर मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, ठीक है, नंबर 1, ये लेग आउट कैंडल है इस वाले जोन की। कौन से वाले जोन की, ये वाले जोन की, ठीक है, ठीक है, सर्कल वाले जोन की ये लेग आउट कैंडल है। दूसरी जो ये दो लेग आउट कैंडल बनी है एक्सप्लोजिव, ठीक है, उसका जिसका नंबर मैं करता हूँ 2, थ्री, ये जो दो लेग आउट कैंडल है, ये दोनों लेग आउट कैंडल वो इस जोन की है। ये जोन कैसा है वो अभी आप खुद ही आंसर दोगे, जस्ट मैं आपको कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए बता रहा हूँ। प्लस नंबर 2 जो कैंडल है, जो इस वाले जोन की लेग आउट है, वो अगले जोन की लेग इन भी है, राइट। ये अगले जोन की लेगिंग कैंडल भी है, नंबर 2। तो नंबर 2 लेग आउट कैंडल है ऑफ बिलो डिमांड जोन, एंड लेग इन कैंडल है ऑफ अबव डिमांड जोन। तो आपका वो एग्जांपल भी क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। हमने ऑलरेडी डिमांड जोन मार्क किया, ठीक है? हमने करंट मार्केट प्राइस से मार्क किया हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने एक्सप्लोसिव कैंडल मिल गया, ठीक है। अब हमारा स्टेप 3 क्या है, मार्क ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द जोन लेग इन बेस एंड लेग आउट। लेग आउट हमें मिल गई है ये केस में। कौन से लेग आउट है, 2 लेग आउट है। वापस से नंबरिंग कर देता हूँ फॉर योर पैटर्न, 1, 2, दिस 2 इज अ लेग आउट कैंडल, ठीक है। फिर नंबर 3 जो है, अब आप ही बताओ इसमें बेस कैंडल कितनी है, राइट, 3 बेस कैंडल, 1, 2, 3। ये तीनों भी जो है, व्हाट इज दिस, बेस कैंडल, ठीक है। इसमें लेग इन किधर है, राइट, तो नंबर 4 कर देते हैं, दिस इज दी लेग इन कैंडल। देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको ना लुक लेफ्ट एंड डाउन ही देख रहे हैं, आपको ऊपर का देख के कुछ मीनिंग नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो डिमांड जोन था, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली का, अगर आप बोलो कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो इसको मार्क करो, तो कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे प्राइस आई और एक बार चल गई, और फिर सप्लाई जोन, ये वाले सप्लाई जोन से प्राइस आके नीचे भी आ गई, ठीक है। तो हम जो ये एरिया मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि अगर ये कैंडल आज जो बनी इसको देखता, तो शायद मैं इसको कंसिडर नहीं करता, मैं इसको क्रॉस मार देता। ये मेरे लिए डिमांड जोन अब बचा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है, प्लेड आउट है, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ ना हो, इसके लिए हमने सिंपल वे में रखा एग्जाम्पल के लिए, कि आपको सारी चीज़ें एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हो जाए। इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया, कि आपको मोस्टली चीज़ें कवर हो जाए एक ही एग्जाम्पल में, ठीक है। इसके लिए ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैग इन बेस लैग आउट है, ये कैसे होगा, पहले तो ये वापस से मार्क कर देता हूँ।
ये कंट्रोल प्लस एच से शॉर्टकटेड ट्रेड टाइगर। अभी हमने देखा था कि प्रॉक्सिमल लाइन नियर करंट मार्केट प्राइस के प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल द कैंडल। अभी ये 1 2 3 बेस कैंडल में हाईएस्ट बॉडी कौन सा है? ये वाला है। रेड कैंडल का हाईएस्ट बॉडी ओपनिंग प्राइस। हमने सीखा है कि रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस इज दी हाईएस्ट बॉडी, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस इज दी हाईएस्ट बॉडी, राइट। और हमने सीखा है कि इसकी जो डिजिटल लाइन है वो यहाँ पे होगी, ठीक है। और एक जोन मार्क करते हैं करंट मार्केट प्राइस, यहाँ देख लिया हमने। एक्सप्लोसिव कैंडल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमने देखा कि यहाँ तक कुछ इतनी खास एक्सप्लोसिव कैंडल मिली नहीं, इसको हम एक ब्लैक कलर में मार्क कर देते हैं, एक्सप्लोसिव थ्रिलिंग कैंडल। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा थोड़ा, ठीक है। जोन को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं तो आपको याद रहेगा। ये डिमांड जोन हो गया और ये हमने देखा लुक लेफ्ट एंड डाउन। अब यहाँ पे डाउन देख रहे तो हमको ये दिख गया, ये लेफ्ट में देखे और डाउन में देखे तो आप बोलोगे सर ये रैली सिंगल बेस रैली नहीं, ये ऑलरेडी ना डाउन नहीं, ये आप पैरेलल देख रहे हो। हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया उसके ऊपर देख रहे हो, ये देखो, ये इस तरीके से देख रहे हो, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा नहीं देखना है क्योंकि ये ऑलरेडी चल चुका है ना। जो चीज जो चीज़ चल चुकी होती है वो नहीं देखना होता है, क्योंकि वहाँ पे अभी पेंडिंग ऑर्डर बचे ही नहीं ना। यहाँ पे आई एक बार प्राइस और यहाँ से ऊपर चली गई, फिर ये वाले सप्लाई जोन से आती है, फिर प्राइस नीचे आती है, फिर यहाँ से ऊपर जाने का रीज़न क्या है? तो ये डिमांड जोन है, जो भी आप मुझे आंसर करोगे, राइट। तो प्राइस में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ही काम करता है और कुछ भी काम नहीं करता। उसको आप अपने लिए जड़ी बूटी समझ लो, कुछ भी समझना वो समझ लो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लुक लेफ्ट एंड डाउन में कि आपको ये एक्सप्लोसिव ग्रीन थ्रिलिंग कैंडल दिखी, राइट। फिर आपने देखा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया, लुक लेफ्ट एंड डाउन एक्सप्लोसिव मिल गई। तीनों कंपोनेंट है क्या? आपने चेक किया, यस। लेगिन है, 1 2 3 बेस है एंड लेग आउट भी है, राइट। अब ये केस में हम कैसे मार्किंग करेंगे? प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल द बेस कैंडल, इसका बॉडी क्या है? ये है लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल द बेस कैंडल, ठीक है, 1 2 3 ये वाली है लोवेस्ट वीक। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने ना रॉन्ग मार्क किया। अगर जो एडवांस जानते हो, जो राइट अप्रोच ऑफ मार्किंग डिमांड एंड सप्लाई जोन जानते हो, ठीक है, बट वो पेशेंसली होल्ड करो क्योंकि हम ये जो कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो फ्रॉम बिगिनर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि वो बिगिनर को भी समझ में आए कि क्या हो रही चीज़ें, है ना। तो हम आगे चल के कल के सेशन में जब हम एंट्री स्टॉप लॉस कैसे मार्क करना है वो जब सीखेंगे तब हम एक प्रोफेशनल लेवल के एक्सेप्शनल मार्किंग भी सीखेंगे कि डिजिटल लाइन की मार्किंग में हम कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए जो जिसको पता है वो बोलेंगे सर ये डिजिटल लाइन यहाँ पे 2520 जो आपको इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो 2520 ना होके आप बोलोगे वो 2493 होना चाहिए, ठीक है। बट अभी के लिए जो हमने सीखा है उसके हिसाब से आपको यही करना है। कल से हम एडवांस एक्सेप्शन सिखाएंगे कि कैसे तरीके की मार्किंग होनी चाहिए। एम आई क्लियर? यहाँ तक का चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब उसको मैं क्लियर करता हूँ। अभी तक आपको मैं सिर्फ डिमांड जोन की ही मार्किंग बता रहा था, ठीक है। जो चीज़ और इम्पोर्टेंट था वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सप्लाई जोन की मार्किंग भी फटाक से समझ लेते, स्टेप्स वही है, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो टेस्टेड जोन है उसका मीनिंग मैंने आप लोग को बताया था कि वो एरिया प्लेड आउट है
यानी कि जैसा हमने देखा था, लेगआउट कैंडल के बाद, ध्यान से सुनना, लेगआउट कैंडल के बाद कभी भी प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके रिएक्ट अपसाइड की ओर करे या फिर अपसाइड मूव दे दे, तो मतलब वो जोन टेस्टेड हो गया है और वो जोन प्लेड आउट हो चुका है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ये है कि पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। अब आप मेरे को ये केस में क्या बोलोगे मालूम है क्या, कि सर जो हमने पेंडिंग ऑर्डर सीखा था यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बोलोगे सर पेंडिंग ऑर्डर तो अभी भी तो इतने बाकी है ना, इतने पेंडिंग ऑर्डर तो आज भी बाकी है, तो प्राइस जब वापस यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ से चलनी चाहिए। हम प्रोबेबिलिटी जो होता है वो फ्रेशनेस के ऊपर ही प्रोबेबिलिटी करते हैं, बिकॉज वी नेवर नो कि कितनी बाइंग हुई है इधर दोस्त, वो हमें पता नहीं चलती। इसीलिए हमको इतनी पता कि ये स्ट्रांग बाइंग है एकदम तगड़ी वाली, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी जिस पे रिजल्ट अच्छी आती है, जिस पे एक्यूरेसी अच्छी आती है, जिस पे रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं, जिस जो एक्चुअली में काम करता है, जब हमें पता है कि बॉस यहाँ पे 1 करोड़ का मान लो एग्जांपल के लिए ऑर्डर था जिसमें से 80 लाख ऑर्डर लेके चले गया, अब पता चला ऊपर से आ रहा है और इससे ज्यादा सेलिंग लेके आ जाएगा तो ये तोड़ देगा ना। वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ना, वही तो सीखा है हमने स्टॉक मार्केट में। तो वी शुड ओनली कंसिडर फ्रेश जोन, ठीक है। सो जो टेस्टेड जोन है वो एरिया प्लेड आउट है। फ्रेश जोन का मीनिंग क्या है कि लेगआउट कैंडल के बाद अगर प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन को टच नहीं किया है, मतलब अभी तक वो जोन फ्रेश है, यानी पेंडिंग ऑर्डर अभी भी वहीं है। यानी कि ये केस में यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पे अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है। जब कभी प्राइस आती है यहाँ पे तो यहाँ से एक बार के लिए रिएक्ट करेगी, ठीक है। प्रॉक्सिमल लाइन कैसे मार्क करते हैं हम, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल द वीक, ऑल द बेस कैंडल एंड लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल द बेस कैंडल से हम डिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। हमें क्लियर यहाँ तक, यानी कि लेग आउट आफ्टर लेग आउट कैंडल area proximal line is fresh after laggard candle proximal line is tested, ठीक है। which means area is played out, which means pending order is triggered, ठीक है, हो चुका। am I clear? यहाँ तक क्लियर है चीजें। now we will learn steps in identifying supply zone, ठीक है। डिमांड जोन का स्टेप्स हमने देखा, सप्लाई जोन के स्टेप्स को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसको कैसा मार्क करेंगे वो भी देख लेंगे। फिर आपको कुछ एक होमवर्क देता हूँ, उसके बाद अपन सेशन को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग सप्लाई जोन्स, ठीक है। नंबर 1, सेम मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ,
स्टेप टू, लुक लेफ्ट एंड अप। हम दोनों में, डिमांड जोन में भी लेफ्ट एंड सप्लाई जोन में भी लेफ्ट देखेंगे, बट डिमांड जोन में हम डाउन देखेंगे, सप्लाई जोन में हम अप देखेंगे। फॉर एन एक्सप्लोसिव, कौन सी देखेंगे, डाउन मूव, रेड फिलिंग कैंडल, फिलिंग एक्सप्लोसिव कैंडल, राइट। सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस है। थर्ड क्या है, मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट्स of the zone, which is login, base and layout, right? You already know proximal line क्या होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो proximal line की मार्किंग होगी वो अलग होगी, which is lowest body amongst all the base candle, distal line highest wick amongst all the base candle। क्लियर है? आपको proximal line का मीनिंग पता है, which is near current market price, distal line का मतलब है far away from current market price, ठीक है। मीनिंग रिमेन सेम, जस्ट वे ऑफ मार्किंग फ्रॉम दिस थिंग, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इज डिफरेंट, ठीक है। सप्लाई जोन, ये समझ गया आपको इतना? अभी हम इसको चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। हम एंजल वन में वीकली की बात करें तो चलो वीकली के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस है ये, ठीक है। इसमें डिमांड जोन सप्लाई जोन दोनों ही मार्क कर लेते हैं, एक एक रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। पहले हम सप्लाई जोन देख लेते हैं। क्या हमने लिखा था कि मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस, हमने मार्क कर दिया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ब्लैक कलर दे देते हैं, इस लाइन की थिकनेस को 2 कर देता हूँ, समझ में आया आपको। हम बोले कि लुक लेफ्ट एंड अप फॉर एन एक्सप्लोसिव डाउन मूव, हम लेफ्ट देखेंगे और अप देखेंगे। अब हमने लेफ्ट देखा, ठीक है, लेफ्ट देखा और अप देखा, तो यहाँ तक हमको तो कुछ नहीं मिला, हमको कोई भी डाउन मूव नहीं दिखा यहाँ तक। सर आप बोलोगे ये वाला तो नहीं, ये नहीं, हमको ऊपर की तरफ देखना, नीचे की तरफ, ये तो ऑलरेडी प्लेड आउट हो चुका है ना, ये तो ब्रेक हो गया है, वो मतलब ही नहीं, ये मतलब ये वाली, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया ना, तो वो तो अपना को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर देख रहे तो हमको हाईएस्ट विक ये दिख रही है। अब वहाँ पे हम मार्क कर लिए, सेम चीज़ ऐसे डिमांड के लिए भी वैसे ही करते, ठीक है। सेम आप यहाँ पे गए, यहाँ पे एक्सप्लोसिव डाउन मूव दिखा, यस हमको ये एक्सप्लोसिव डाउन मूव दिख गया। स्टेप वन कंप्लीट, स्टेप टू बी कंप्लीट, स्टेप थ्री मार्क ऑल थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द जोन, लेग इन बेस लेग आउट। यहाँ पे है क्या, लेग इन बेस लेग आउट, यस है। ये हमारी लेग आउट कैंडल हो गई, ये हमारा बेस कैंडल हो गया, ये हमारा लेग इन हो गया। हमने समझा था ना कि बेस के बाद अगर ड्रॉप है तो वो सप्लाई जोन का पैटर्न होता है, और बेस के पहले कोई भी चीज़ है तो वो लैग इन होता है, ठीक है। तो ये देख लिया। अब इसकी हम मार्किंग कैसे करेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन क्या बोलता है, लोवेस्ट बॉडी अमंग्स ऑल द बेस कैंडल। तो सिंगल बेस कैंडल ये, इसकी ग्रीन कैंडल की बॉडी, लोवेस्ट बॉडी क्या है, ओपनिंग प्राइस, ठीक है, हम 3.59 पे मार्क कर दिए। डिजिटल लाइन की बात करें, हाईएस्ट विक अमंग्स ऑल द बेस कैंडल, बेस कैंडल एक ही है तो इसकी डिजिटल लाइन ये है। अगर आप मार्जिनली देखोगे
आगे चल के आप बोलोगे कि ना सर आपका डिजिटल लाइन यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे, वो हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल तो बेस कैंडल थोड़ा सा डाउन है, हल्का सा। ये हमारा सप्लाई जोन मार्क हो गया, इसको रेड में हम मार्किंग कर देते हैं फिलहाल के लिए। ये सब लर्निंग पर्पज से सिखा रहा हूँ, जस्ट इसको कुछ अब रिकमेंडेशन मत समझ लेना। अब जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से सेल्स के पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर होने चाहिए और वहाँ से प्राइस को डाउन होना चाहिए। दिस इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस जोन। इस तरीके से ये सप्लाई जोन काम करना चाहिए बेसिकली। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में प्राइसेस काम करते हैं, ठीक है, फ्रॉम थ्री से। अब ये भी होगा, आगे चल के हम सीखेंगे कि कब हम जो ये मार्किंग का स्टाइल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो, हम बॉडी को मार्क कर रहे हैं, फिर हम उसके विक को मार्क कर रहे हैं, यानी कि बॉडी टू विक मार्किंग है। आगे चल के हम इस तरीके से भी मार्किंग सीखेंगे, विक टू विक मार्किंग, वीक से वीक की मार्किंग करना। वो कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, कौन से केस में कंसीडर करना चाहिए, कौन से केस में कंसीडर नहीं करना चाहिए, कब कब उसके ऊपर डिपेंड होना, कब कब नहीं डिपेंड होना, सारी चीज़ों को हम आने वाले सेशंस में समझें। आपने वीकली का सप्लाई देख लिया, सेम। अब डिमांड ढूंढते हैं। लुक, मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन करंट मार्केट प्राइस, लुक लेफ्ट एंड डाउन, एक्सप्लोसिव कैंडल, ग्रीन थ्रिलिंग देखनी चाहिए। हमारे पास दो एक्सप्लोसिव कैंडल है। हमारे पास कंपोनेंट देखने चाहिए, लेगिन बेस लेगआउट। हमें वो हमारे पास वो भी तीनों कंपोनेंट, ये रेड कैंडल लेगिन है, एक बेस है, दो लेगआउट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसकी मार्किंग कर लेते हैं। हमने कहा हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल द बेस कैंडल, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट बॉडी से हमने मार्किंग कर लिया, ठीक है। उसको मैं ग्रीन कलर में कर देता हूँ, ठीक है। और डिजिटल लाइन की मार्किंग लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल द वीक कैंडल, ठीक है, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल द वीक कैंडल, उसकी मार्किंग यहाँ पे कर दी, ठीक है। कल हम सीखेंगे कि इसकी डिजिटल लाइन की मार्किंग कहाँ होनी चाहिए, बट आज के लिए आप इतना ही, आपने ये देख लिया। इसके बाद आप देखोगे कि और नीचे आपको देखना है, डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ तक तो कर लिया। इसके नीचे आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा के यहाँ यहाँ तक देख लिए, यहाँ पे एक्सप्लोसिव नहीं मिल रहा है, यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक भी एक्सप्लोसिव आपको दिख गया कि ये एक्सप्लोसिव मिला है। फिर आपने देख लिया यहाँ पे लेगिन है, ये बेस है और ये लेग आउट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बॉडी पे मार्क कर दिया और बेस की लोएस्ट बॉडी पे मार्क कर दिया, ये आपको अनदर डिमांड जोन वीकली का मिल गया। फिर आप नीचे जा रहे हो, मार्क कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है, बेस। और ये सब आगे चल के समझ में आएगा आपको, बट अभी तक के लिए क्लियर है आई होप, ठीक है। हमने सप्लाई जोन भी देख लिया और डिमांड जोन भी देख लिया, ठीक है। अब आपके लिए टास्क क्या है कि आप ना आइडेंटिफाई करो दो डिमांड एंड दो सप्लाई जोन, डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में, दोनों टाइम फ्रेम में आप आइडेंटिफाई करो। स्टॉक्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप वो स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करो। आप आइडेंटिफाई करो विप्रो में, दूसरा आप आइडेंटिफाई करो हम्म, इसमें कर लो, चलो रिलायंस में कर लो, ठीक है। तीसरा HDFC बैंक में कर लो। चौथा आपको M&M में कर लो। पांचवा आप अभी अच्छे में कौन सा दिखेगा, मैरिको या फिर रेडिको। एक काम करो, मैरिको का कर लो। हम्म, और बता देता हूँ, और एक SBIN में कर लो, चलो इसमें तो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिलेगी।
ठीक है, इतने में आप लोग होमवर्क कर लो पहले। ठीक है, विप्रो, रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, M&M, मैरिको, SBI। ठीक है, मार्क टू डिमांड जोन, सप्लाई जोन इन वीकली एंड डेली टाइम। ये कल ये होमवर्क करना, फिर उसके बाद ही कल का सेशन अटेंड करना। ठीक है, और ये अपने आप मेरे को होमवर्क करके भेज सकते हो उसका। मैं आपको बताऊंगा कि आपने राइट मार्क किया, रॉन्ग मार्क किया। ठीक है, सो आई होप अभी तक की चीज़ें क्लियर है और आपको सेशन एंजॉय फुल लगा और आपने सीखा। हम कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, टिल देन बाय। किसी को डाउट नहीं आया हो, राइट? नहीं सर, सब आंसर गया है। जाएगा नहीं यार, टेंशन मतलब वापस से देख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस, बाय बाय।